Hello all my dears, at first Vande Mataram and welcome you on your own beautiful channel UG शर्मा क्लासेस। तो ये प्यारा सा खूबसूरत सा आपका चैनल UG शर्मा क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रेशर इन अ फ्लूइड। वाई प्रेशर इन अ फ्लूइड, दैट मीन्स आखिर क्यों जो है सो आयरन नेल जिसको हम लोग कील बोलते हैं वो पानी में डूब जाता है, जबकि इतना बड़ा लकड़ी जो है वो तैर जाता है। रे भाई क्या कारण है, ये देखने वाले हैं। और देखने वाले हैं बायोन्सी के बारे में, बायोन फोर्स क्या होता है, आखिर क्यों जो है सो हम लोग नीचे जैसे जैसे जाते हैं तो पानी ऊपर फेंकते हैं, जाओ ऊपर, चल निकल यहाँ से, क्या अंदर आ रहा है, बाहर जा, पानी फेंक रहा है ऊपर, ऐसा क्यों होता है भाई, क्या कारण है। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं आज के वीडियो में। तो फिर चलिए ना करते हैं शुरुआत बिना किसी बात, देन लेट्स स्टार्ट। Then the first topic of today's session is pressure in a fluid। क्या है प्रेशर इन अ फ्लूइड? से पहले तो जानना पड़ेगा भाई कि फ्लूइड क्या होता है। तो फ्लूइड पहले लिखो कि फ्लूइड किसको बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे फ्लूइड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने थ्रस्ट एंड प्रेशर देख चुका है, अगर नहीं देखे हो तो जा करके उधर देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बायोन्सी के बारे में देखेंगे और बायोन फोर्स जो होता है सो कुछ नहीं है, अब थ्रस्ट फोर्स है, ठीक ना। तो वो देख रहे होंगे तो अच्छा रहेगा कि वो भी चीज़ अगर देख लेते हो। तो फ्लूइड किसको बोलते हैं अभी फिलहाल? तो कोई भी चीज़, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इजली, जो भी चीज़ आसानी से बह जाए वो हो गया फ्लूइड। तो बहता क्या है, पानी बहता है, हवा बहता है, ये सब क्या हो गया, फ्लूइड हो गया, ठीक है। दिल बहता है तो दिल भी फ्लूइड है क्या? किसका किसका दिल बहता है, वो जिसका दिल बह गया वो उसका दिल फ्लूइड है, और जिसका दिल नहीं बहा वो क्या हो गया, सॉलिड। तो जो बहता है वो फ्लूइड, जो नहीं बहता है वो है सॉलिड, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं फिर इसका डिफिनेशन। तो हमने लिख दिया फ्लूइड के बारे में कि कोई भी चीज जो आसानी से बह जाए वो है फ्लूइड। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इजली दैट इज फ्लूइड। एग्जांपल में लिक्विड है और गैस है, गैस कहने का मतलब है यार, एग्जांपल के तौर पे मैं लिख दिया। अब देखेंगे प्रेशर इन अ फ्लूइड। तो प्रेशर के बारे में जान रहे हो, क्या फोर्स पर यूनिट एरिया को बोलते हैं प्रेशर। ये कौन दिया था, पास्कल भाई साहब। तो यहाँ पर भी आएंगे वो पास्कल भाई साहब प्रेशर देने के लिए कि भाई हम यहाँ पर भी दे देंगे, फ्लूइड में भी देंगे, प्रेशर हम ही देंगे। तो वो देने के लिए आ गए, तो वो आए और देते हैं एक नियम। क्या दे रहे हैं, एक नियम दे रहे हैं, जिस नियम का नाम हम लोग लिखेंगे पास्कल्स लॉ। क्या है, पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, ठीक है, पास्कल्स लॉ, दैट इज पास्कल नॉट रास्कल, ओके। ये पी है, बहुत कोई बोलता है रास्कल्स लॉ। रास्कल कैसे हो गया, ये पास्कल ना है, पास्ता वाला पास्कल, हाँ, पी। अब देखो हम लोग देखेंगे कि ये पास्कल्स भाई साहब क्या बोलते हैं। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ स्टेटमेंट, उसके बाद समझेंगे। तो हमने पास्कल्स भाई साहब का नियम लिख दिया। पास्कल्स लॉ क्या बोलता है सो देख लो। बोलता है प्रेशर अप्लाइड ऑन अ इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड undimensed to every portion of the fluid and the wall of container। पढ़ तो दिए, क्या समझ में आया, कुछ नहीं, चलो अभी समझाता हूँ मैं। देखो एक ले लो, पहले कंटेनर ले लिया अपन ने, इसको कर दो बंद कर देना है, बंद कर देना है। उससे पहले पानी डाल लो कि बंद हो जाए, पानी डाल देते हैं। पानी इज ऑल्सो अ फ्लूइड, है कि नहीं है। चलो पानी आ गया भाई, आ जा पानी, पानी आ जा, पानी आ गया, पानी। अब क्या करना है, इस पानी को इससे बंद कर दो और ये जो है सो प्रेशर अप्लाइड करने के लिए काम आएगा। तो देखो जब इस फ्लूइड पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाइड करेंगे। इनक्लोज, पहला बात तो ये इनक्लोज हो गया, चारों तरफ से बंद हो गया कि नहीं हो गया। तो इस इनक्लोज्ड फ्लूइड पे जो प्रेशर अप्लाइड करेंगे वो प्रेशर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये इधर वाला जो है सो ज्यादा रख लेगा, ये कहेगा भाई मेरे तरफ आ जा थोड़ा सा ज़्यादा, इसका लोड हमें से लो। तो नहीं, बाहर है सब कोई से हो, तो ये कहेगा इधर भी ले लो, तुम भी ले लो, ये भी इसको दे देगा प्रेशर। मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और कहाँ पे, चाहे वो वॉल ऑफ द कंटेनर ही क्यों ना हो। ये देखो वॉल ऑफ द कंटेनर करने का मतलब ये बाहर वाला सरफेस जहाँ पे ये पार्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो उधर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनिफॉर्मली, हर जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वही बात बोल रहे हैं पास्कल भाई साहब की प्रेशर अप्लाइड ऑन इनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड टू एवरी सेक्शन या फिर एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड।
फ्लूइड का हर एक पोर्शन में ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, चाहे वो वॉल ऑफ द कंटेनर ही क्यों ना हो। ये वॉल ऑफ द कंटेनर बाउंड्री के बारे में बोल रहे हैं, तो यही बोलते हैं पास्कल भाई साहब। अब देखो अगर ये बात सही है तो फिर देखते हैं एक बात को हम लोग। चलो एक कंटेनर ले लिए, उसमें पानी डाल दिए और यहाँ पे मैं 3 होल करता हूँ, 1 2 और ये तीसरा होल। तो देखो ये जो तीसरा होल होगा उससे पानी जो है सो काफ़ी प्रेशर के साथ गिर रहा होगा, देखो ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला होल होगा उससे जो पानी गिर रहा होगा वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कम प्रेशर से गिर रहा होगा, जबकि ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा तेज गिर रहा, मतलब कम, इससे भी लो प्रेशर में गिर रहा होगा। अगर ऐसा होता तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होता है कि नहीं? 3 होल कर देना, ठीक है, अलग अलग पोर्शन पे, तो देखोगे कि ऊपर वाला जो है सो एकदम धीरे धीरे गिर रहा है, बहुत कम प्रेशर के साथ, जबकि नीचे वाला एकदम हाई प्रेशर के साथ गिर रहा है, एकदम दा गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग फ्लूइड के नीचे जाते हैं, जैसे जैसे फ्लूइड के अंदर जाते जाते हैं, हाइट जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। यही बात का भी प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ साफ, ले लो स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में लिख लो, मैं इसको कर दूंगा साफ। तो अभी जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड, वो कितना प्रेशर होगा। तो पहले तो एक कंटेनर ले लो, इसको समझने के लिए एक कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, कंटेनर ले लिया, अच्छा वाला कंटेनर, हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं, पानी या फिर कोई और भी फुल भी डालोगे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ऊपर, मन जैसा मन करे वैसा डालो, ठीक है। ये मैंने पानी डाल दिया, इधर भी है, ऐसा नहीं सोचना कि इधर पानी नहीं है, पानी डाल दिया हूँ। अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग देखना चाहेंगे कि इस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, हम देखना चाहेंगे इस पॉइंट पे क्या प्रेशर लग रहा होगा, हम देखना चाहेंगे इस पॉइंट पे प्रेशर क्या लग रहा होगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स, जिस फोर्स के कारण से प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा, वो फोर्स कितना होगा, तो वो फोर्स जो होगा इसका वेट के बराबर होगा। ये बात जान रहे हैं, वेट के बराबर होगा कि नहीं, किसका वेट, तो इस फ्लूइड का वेट के बराबर। दैट मीन्स यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। और वेट जो होता है वो हम लोग जानते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। और m क्या है यहाँ पे, तो m जो है सो मास ऑफ द फ्लूइड हो जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड या फिर लिक्विड, लिक्विड के ऊपर बात कर रहे हैं तो लिक्विड हो गया, मास ऑफ द लिक्विड हो गया। अब देखो यहाँ से हम लोग m का अगर वैल्यू को या फिर m को यहाँ से हटा सकें, किसके, लिक्विड के फॉर्म में, हम लोग लिक्विड के कुछ वॉल्यूम के फॉर्म में अगर हम लोग एक्सप्रेस कर सके तो हो सकता है हम लोग का काम बन जाएगा। देखो कैसे करते हैं सो, देखो हम लोग जानते हैं एक बात, क्या जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी वो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। डेंसिटी को डिनोट करते हैं किस चीज़ से, तो डेंसिटी को डिनोट कर रहे हैं हम रो से, ये रो हो गया, रोने वाला रो नहीं, हाँ रो मत देना। और मास जो हो गया सो m से डिनोट कर दिए और वॉल्यूम को v से, तो m जो आया यहाँ से वो किसके बराबर आएगा, वो रो इंटू वी आएगा। ये बात क्लियर है। अब m का वैल्यू मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया रो v और g। अब वॉल्यूम के बारे में भी जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू क्या होता है, हाइट होता है कि नहीं, तो h लिख दे रहे हैं, पूरा लिखने का क्या ज़रूरत है। तो वॉल्यूम को हम लोग लिख दे रहे हैं रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी हो गया, कोई दिक्कत। दैट मीन्स जो फोर्स है वो किसके बराबर हो गया, एफ जो हो गया रो ए एच और जी के बराबर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, देख लो एक बार, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। हमने देखा कि फोर्स जो यहाँ पे अप्लाइड हो रहा होगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, जिसके कारण से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा ना,
मतलब थ्रस्ट, फोर्स करने का मतलब यहाँ पे थ्रस्ट के बारे में बोल रहा हूँ। थ्रस्ट के कारण से जो है प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं, थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स वो लग रहा है, तो वो उसके वेट के बराबर होगा, फ्लूइड का वेट के बराबर। तो फ्लूइड का वेट को हमने इस तरह से एक्सप्रेस किया है, डेंसिटी का कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। तो मास को हमने क्या किया है, डेंसिटी के फॉर्म में लिखने का प्रयास किया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रेशर जो होता है, प्रेशर पी लिख दे रहा हूँ सिंपल सी, प्रेशर जो होगा वो क्या होता है, थ्रस्ट या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। और हम लोग ला चुके हैं क्या, फोर्स को, तो रो ए एच जी बाय ए से ए मर गया तो क्या बचा यहाँ पे, रो एच जी। इसका मतलब ये निकला कि प्रेशर जो है वो किसके बराबर है, रो एच जी के बराबर है, रो एच जी के बराबर। जल्दी इसको बंद करो, भागना नहीं चाहिए, कहीं चल नहीं जाना चाहिए। देख लो प्रेशर जो आया वो किसके बराबर आया, रो, ये रो क्या है, ये क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी है। जी के बारे में जान रहे हैं, एच के बारे में जान रहे हैं, और कुछ जानने का ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का हाइट अगर मान लेते हैं h, यहाँ से यहाँ का हाइट जो है सो h1, और यहाँ से यहाँ का हाइट जो है सो h2 है। तो प्रेशर जो है एग्जर्ट करेगा कब, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा तब, है कि नहीं, कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट। तो जैसे जैसे हम लोग इनसाइड द फ्लूइड जाएंगे, फ्लूइड के अंदर जाते जाएंगे, तो क्या होगा, प्रेशर जो है सो ज़्यादा हो जाएगा, और वो जी पे डिपेंड कर रहा है। और डेंसिटी, अगर फ्लूइड का डेंसिटी इंक्रीज करे, ठीक ना, जैसे पानी का डेंसिटी कम है इन कंपेरिजन टू हनी, मधु, तो मधु इसके जगह में डाल दिया जाए तो क्या होगा, उसके कारण से जो है प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा। अगर सिंपल सा पानी ले लें तो उसके कारण से जो प्रेशर अप्लाइड होगा एक पॉइंट पे, यही पॉइंट पे, इतने ही पॉइंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मान लो ये पॉइंट है, ठीक ना, इसी पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट करेंगे कौन सा, सिंपल पानी से, और इस पर क्या करें, नमक डाल दें, ठीक है। अगर नमक डाल दिए तो क्या हो जाएगा, प्रेशर सेम पॉइंट पे इंक्रीज कर जाएगा। बड़ा मस्त कंसेप्ट है, प्रेशर सेम पॉइंट पे इंक्रीज कर जाएगा। किस लिए इंक्रीज कर गया भाई, किसी क्या बात है, क्यों इंक्रीज कर गया, तो कारण कुछ नहीं है, बस यही कारण है प्रेशर इंक्रीज करने का, क्या, डेंसिटी इंक्रीज कर गया, डेंसिटी इंक्रीज कर गया तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है, और कोई बात नहीं है। तो डेंसिटी इंक्रीज किया, इसके कारण से प्रेशर भी इंक्रीज कर गया। तो प्रेशर किसके किसके प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लूइड या फिर हाइट। अगर हम लोग कितना इनसाइड में जा रहे हैं, अंदर जितना ज़्यादा जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, और क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो अगर कोई एक भी बढ़ता है तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो अभी हम लोग देखेंगे बायोंट फोर्स के बारे में, और अब थ्रस्ट फोर्स जिसको बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है। थ्रस्ट जान रहे होगे, जो परपेंडिकुलर फोर्स किधर नीचे की ओर लग रहा होगा परपेंडिकुलरली, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। अब जो है अप थ्रस्ट, मतलब ऊपर की ओर लगेगा, परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर लगता है, उसको बोलते हैं अप थ्रस्ट फोर्स। तो ऊपर की ओर कब लगता है, जब लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट डूबता है, ठीक ना, जैसे कि मान लो एग्जांपल पे, अगर कुआं है, उसमें अगर बाल्टी डुबोएं पानी निकालने के लिए, तो जब तक वो बाल्टी कुआं के अंदर में है, मतलब पानी के अंदर में है, मेरा कहने का मतलब है कि पानी के अंदर में, तब तक वो बाल्टी को खींचने में बहुत आसानी होता है, एकदम मस्त मगन में खींचते हैं, या हा आजा आजा आजा। जैसे ही वो हवा में आता है, पानी के सरफेस से निकलता है बाहर, तो लगता है कि खींचने में ताकत लग रहा है भाई, ज़्यादा ताकत देना पड़ता है। तो ऐसा क्यों, तो इसका मतलब क्या है कि पानी जो है सो उसके ऊपर हम लोग को ऐसे धकेल दे रहा था बाल्टी को, कि चलो निकलो निकलो यहाँ से निकलो, निकाल दे रहा था, तभी तो हो रहा था, नहीं तो कहाँ से होता। तो वही फोर्स को हम लोग बायोंट फोर्स बोलते हैं, जो वहाँ पे कुआं में बाल्टी के ऊपर फोर्स लग रहा था, जिसके कारण से बाल्टी जो है वो कुआं के अंदर में हल्का लग रहा था, है ना। तो देखो बोल रहे हैं, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड ऑन अ बॉडी विच इज इमर्ज्ड इन द लिक्विड। कोई भी बॉडी जो उस लिक्विड पे इमर्ज्ड है, उस पे जो अपवर्ड फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं बायोंट फोर्स या फिर बायोंट अप थ्रस्ट फोर्स। अगर तुम खुद भी डूब जाते हैं, अगर हम लोग खुद भी डूब जाते हैं कहाँ पे, पानी में, तो पानी ऊपर हम लोग को फेंकता है, ठीक है, तो वही फोर्स को बायोंट फोर्स बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये कितना के बराबर होगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ, देखो इसको समझने के लिए। इतना बड़ा सा कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया। इसमें क्या करना है, लिक्विड पुट कर दो, लिक्विड पुट कर दिए फटाफट।
अब क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पे जो है सो पुट कर दो, कोई ऑब्जेक्ट जो है सो ये पुट हो गया। मान लो यहाँ से पानी का जो हाइट है वो h1 होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ का जो पानी का हाइट है वो h2 होगा, ऐसा मान लेते हैं ये सरफेस तक। तो ऊपर का सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर के सरफेस पे जो प्रेशर लग रहा होगा, ऊपर के सरफेस पे मान लेते हैं कि P1 प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ पे वीडियो हिल गया। नीचे जो लग रहा होगा वो P2 प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, ये हम लोग मान करके चल रहे हैं। अब हम लोग देखो ऊपर के सरफेस पे यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो F1 लग रहा होगा, और यहाँ पे जो नीचे जो लग रहा होगा अपवार्ड फोर्स, ये नीचे की ओर लग रहा होगा और ये ऊपर की ओर यहाँ से लग रहा होगा, वो F2 होगा, ठीक है। तो F1 जो है वो किसके बराबर होगा, जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, प्रेशर जो होता है सो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, ये बात हम लोग जान गए। तो F1 जो है यहाँ पे वो किसके बराबर लग रहा होगा, F1 जो यहाँ पे लगेगा वो हो जाएगा तुम्हारा P1 इंटू एरिया, होगा कि नहीं होगा। अब देखो हम लोग जान रहे हैं किसके बारे में, प्रेशर के बारे में। प्रेशर जो होता है रो इंटू H1 हो जाएगा, यहाँ पे हाइट क्या है H1 है पानी से, और ये G इंटू ए हो जाएगा। उसी तरह से F2 जो लग रहा होगा नीचे की ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा P2, प्रेशर यहाँ पे P2 लग रहा होगा इंटू ए, ठीक है। तो P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग प्रेशर अभी खुद थोड़ा देर पहले ही देख चुके हैं, वो किसके बराबर था, तो रो लिक्विड का डेंसिटी तो सेम होगा और हाइट जो H2 और G का वैल्यू सेम रहेगा, इंटू ए हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, देख लो हमने कुछ नहीं किया है। तो इसके अपवार्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा वो कैसे पता चलेगा, वो हो जाएगा F2 माइनस F1, ठीक है। F2 में अगर F1 को माइनस कर देगा तो इस बॉडी में फोर्स जो है नेट फोर्स कितना लग रहा होगा ऊपर की डायरेक्शन में वो पता चल जाएगा, ठीक है। अगर F2 जो है सो ग्रेटर होगा किससे, F2 जो है सो ग्रेटर होगा F1 से, तभी तो ये तैर रहा होगा, है ना। तो F2 अगर ग्रेटर है किससे, F1 से, तो हम लोग अगर F2 में F1 माइनस करेंगे तो अपवार्ड में कितना फोर्स लग रहा है वो पता चल जाएगा। तो चलो कर देते हैं माइनस F2 का वैल्यू हम लोग लाए हैं रो इंटू H2 G इंटू ए, माइनस रो इंटू H2 G ए। कॉमन क्या आ गया, तो कॉमन जो आ रहा है उसको लिख दो, रो कॉमन आ रहा है, G कॉमन आ रहा है, ए, तो रो इंटू ए इंटू G, और यहाँ से बचा क्या, तो H2 माइनस H1, ठीक है, ये बचा। अब देखो ये H2 माइनस H1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा इस हाइट के बराबर, तो इस हाइट को मान लो H, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा वो होगा रो ए जी, और ये इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू H2 माइनस H1 जो है वो किसके बराबर है, H के बराबर, तो ये हो गया H। अब देखो A और H, एरिया इंटू हाइट को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि रो V और G जो आया सो F के बराबर आया। इसका मतलब F जो है वो किसके बराबर आ गया, रो V और G। तो हमने फाइनली डिराइव कर दिया क्या, जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, ठीक है, जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, तो वो फोर्स होगा रो वी जी के बराबर। अपवार्ड फोर्स जो लग रहा होगा वो किसके बराबर होगा, रो वी जी, मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, फिर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और किसके बराबर, जी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, ठीक है। ये क्या निकाल दिया हमने, ये अपवार्ड फोर्स इसके ऊपर लगने वाला बायोन फोर्स। चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हम लोग 3 केस में लिए हैं यहाँ पे कि कोई ऑब्जेक्ट किस तरह से तैर सकता है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट डूब जाता है, कोई ऑब्जेक्ट तैरता है, तो इसके पीछे कारण क्या है सो यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं। देखो क्या है पहला केस, ये W जो है सो क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये F2 जो है सो अपवर्ड फोर्स लग रहा है। अगर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है बायोन फोर्स से, ये बायोन फोर्स है, हाँ, अगर बायोन फोर्स से ज़्यादा रहेगा वेट तो वो चीज़ डूब जाएगा, ठीक है। अगर क्या रहेगा, दोनों बराबर रहा, जो ऊपर लग रहा है और जो तुम्हारा
वेट है उस ऑब्जेक्ट का वो अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारे लिए, तैरने का इसका कंडीशन ये हो जाएगा, मतलब डूबेगा लेकिन क्या होगा, पूरा नीचे नहीं जाएगा, ये सतह सरफेस के नीचे रहेगा, वाटर सरफेस जो है यहाँ पे वाटर सरफेस उसके हल्का सा नीचे रहेगा। ठीक है, इस तरह का केस में कब होगा ये, जब दोनों का वेट जो वेट है किसका, ऑब्जेक्ट का वेट और इस फ्लूइड के कारण से जो अपवार्ड फोर्स लगता है वो दोनों अगर बराबर हो गया तब। उसके बाद देखो यहाँ पे कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट कम हो किसके से, तो बायोंट फोर्स जो अपवार्ड फोर्स लग रहा है F2 उससे अगर कम हो तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट तैरेगा, अच्छा से फ्लोट करेगा, ऊपर में भी दिखेगा। ठीक है, अगर इसको डेंसिटी के रूप में हम लोग बात करें तो F हम लोग देख चुके हैं, F जो होता है रो V और G के बराबर होता है, अभी थोड़ा देर पहले ही देखे है ना। हाँ, तो लिक्विड का अगर ये W जो है इसका डेंसिटी जो होगा मान लो रो होगा, और इस चीज़ का बायोट फोर्स लिक्विड का डेंसिटी जो होगा वो हम लोग, चलो इसका डेंसिटी मान लो सिग्मा, ठीक है, और इसका डेंसिटी हम लोग रो ले चुके हैं इसलिए रो ले करके चलते हैं, है ना, फ्लूइड का डेंसिटी। तो देखो अभी देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम लोग इसका लिखेंगे वेट जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू जी इंटू वी लिखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, अब इसका हम लोग जो लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, रो इंटू जी इंटू वी। तो देखो डिपेंड किस पे कर रहा है, दोनों का डेंसिटी पे। अगर डेंसिटी बढ़ा, किसका डेंसिटी बढ़ा, इसका डेंसिटी ज़्यादा रहा, किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर ज़्यादा रहा किसके कंपैरिजन में, तो लिक्विड के डेंसिटी के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है, और अगर यही उल्टा हो गया, क्या, सिग्मा अगर कम रहा, मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है सो कम रहा किसके, लिक्विड की डेंसिटी के कंपैरिजन में, तो वो ऑब्जेक्ट तैर जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम होना चाहिए उस लिक्विड के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, वो तैर जाएगा। इस और यही कारण बनता है जो आयरन नेल जो है सो डूब जाता है, कील जो है वो डूब जाता है। क्यों, क्योंकि उसका डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और दैट मीन्स वाटर के कंपैरिजन में, जबकि वुड का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, उस लिक्विड के कंपैरिजन में जिसमें उसको डुबो रहे हैं, मतलब वाटर के कंपैरिजन में। तो वाटर के कंपैरिजन में वुड का डेंसिटी कम हो गया जिसके कारण से वुड तैर गया, और इसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया आयरन नेल का, जिसके कारण से वो डूब गया। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर देख रहे होंगे रिलेटिव डेंसिटी को लेकर के आएंगे, आर्किमेडिक प्रिंसिपल। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है, और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दो ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले और हम भी खुशी खुशी काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, टाटा एंड बाय बाय।